नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी ला नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसके अनुसार साझे वाले घर में बेटी, बहू, सासू, माँ, पत्नी का हक जो है वह बराबर का है और उन्हें उस घर में रहने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा एक्ट के तहत साझे घर पर 79 पेज का फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि महिला को उसके साझे घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में जो अधिकतर महिलाएं हैं वह ना तो पढ़ी लिखी हैं और ना ही कमाती हैं। तो यदि पति की मृत्यु हो जाती है या किसी अन्य कारणवश आप महिला को साझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ज़्यादातर लेडीज़ में ये क्वेश्चन रहता है, महिलाओं में ये क्वेश्चन रहता है कि मेरा पति अब कमा नहीं रहा है या फिर पति नहीं रह गया है, उसके पास कोई अन्य साधन कमाने का जरिया नहीं है और परिवार वाले उसे साझे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो सास है, ससुर है, जेठ है या जिठानी है, कोई भी उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक नया बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं की हितों की रक्षा को लेकर के यह एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसके तहत साझे घर में रहने का अधिकार, इसकी व्याख्या की गई है, यानी कि इसको विस्तृत रूप में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि जो महिला है, चाहे वह माँ है, बेटी है, बहन है, सास है, पत्नी है, जो भी घरेलू संबंधों में हो, उसे साझे घर में रहने का अधिकार है। जो अदालत है वह घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसके तहत साझा परिवार प्रावधान का विश्लेषण किया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये 79 पेज का फैसला है। इसमें जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस V.V. नागरत्ना ने यह फैसला दी है। इसमें बेंच ने ये कहा है कि जो पति की मौत के बाद घरेलू हिंसा से पीड़ित एक महिला की याचिका पर इन्होंने सुनवाई किया था और इसमें बेंच ने कहा था कि जो महिला है, जो घरेलू संबंध से है, जो उसको साझा घर में रहने का अधिकार है, भले वह पीड़ित नहीं है या फिर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उसने केस नहीं किया है, फिर भी वह उस घर में रहने की अधिकारी है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि इसे मतलब केवल वास्तविक वैवाहिक आवास तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। केवल ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ, आपकी शादी इस घर में हुई थी तो आप यहाँ पर रहो, बल्कि यह भी है कि भाई आप कहाँ जाओगे बताओ। यह आपकी संपत्ति है और संपत्ति पर आपका अधिकार है। यह अन्य घरों तक बढ़ाया जा सकता है, यानी कि पति की मृत्यु के बाद में पत्नी को घर से बाहर या बेदखल नहीं किया जा सकता है। बेंच ने भारतीय महिलाओं की जो अजीबोगरीब स्थिति है उससे निपटने की कोशिश की है, जो कि वैवाहिक आवासों से अलग जगहों पर रहती हैं। अगर जैसे कि उनके पति का जो कार्यस्थल है, यदि वह बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बेंच ने कहा है कि जो अनेक प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां हो सकती हैं और प्रत्येक महिला साझे वाले घर में रहने का अधिकार का प्रयोग कर सकती है। इस फैसले में जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि महिलाओं को उपरोक्त श्रेणियों, घरेलू संबंधों में महिलाओं को ऐसी अन्य श्रेणियों में निवास करने का अधिकार है जो कि धारा 17 उपधारा 1 के तहत गारंटी है और इस तरह से उन्हें साझा घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। चाहे वह घरेलू हिंसा का केस की हो, नहीं की हो, घरेलू हिंसा के अनेक रूप होते हैं, वह उनमें से किसी भी रूप में हो, वह साझे घर में रह सकती है
भले ही वह पहले उस घर में रहती हो या नहीं रहती हो। जैसे कि आपको एक केस के माध्यम से बताएं, यदि किसी का एक औरत है, उसका पति मान लीजिए कार्यस्थल उसका दिल्ली है और वह यूपी का है, तो वह उस यूपी के घर में, जिसमें कि उसके माता पिता भाई बहन सब रहते हैं, पति की मृत्यु के बाद पत्नी उस घर में बराबर रहने की अधिकारी है, यानी कि वह उस घर में निवास कर सकती है। वहाँ घर वाले ऐसे नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे क्योंकि आप तो बाहर रहते थे, या यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। वहाँ पर आप निवास कर सकती हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जो है आज भी भारतीय महिलाएं काफ़ी हद तक शिक्षित नहीं है, ना ही कमा रही हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बेंच ने कहा है कि भारतीय सामाजिक संदर्भ में जो महिला है उसका साझा घर में रहने का अधिकार अद्वितीय महत्वपूर्ण है। और इसका वजह क्या है कि जो भारत है, पाकिस्तान है, यहाँ की महिलाएं शिक्षित नहीं है और ना ही वे जॉब कर रही हैं, तो और उनके पास अकेले रहने के लिए, स्वतंत्र रूप से खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसलिए इन कारणों से घरेलू रिश्तों में रहने पर निर्भर हो सकती हैं। भारत में अधिकांश महिलाओं के पास क्या है कि स्वतंत्र आय नहीं है, वित्तीय आय नहीं है, उनकी इतनी वित्तीय क्षमता नहीं है कि वह अकेले रह सके, वह अपने घर पर पूरी तरीके से निर्भर है। तो ऐसे में जब पति नहीं रहेगा तो वह सास ससुर, जेठ जेठानी आदि पर डिपेंड हो सकती हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत ही बड़ा फैसला दिया है। अब महिलाओं को उनके वैवाहिक घर से आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।